इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि भारत में होने वाला टॉर्चर और एक्स्ट्राडिक्शन से जुड़ी कुछ संवैधानिक चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। पार्टिकुलरली शॉर्टकट में यदि हम इसको समझें, जैसे कि हमारे देश में कोई व्यक्ति अपराध करके विदेश भाग जाता है। अब वहाँ पर वो बोले कि आप मुझे भारत मत सौंपिए क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ में टॉर्चर किया जाएगा, और यदि उस देश का कानून उसको सेव कर देता है तो फिर भारत इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। उसको लग रहा है कि हाँ वाकई में इसके साथ टॉर्चर होगा, तो वो कहेगा नहीं, मैं आपको वहाँ नहीं भेज सकता हूँ। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमको देखने को मिला है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की विस्तृत व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है कि टॉर्चर किसी भी रूप में डिग्निटी, प्राइवेसी का उल्लंघन है, मतलब गरिमा और निजता का उल्लंघन है। ये न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ये क्लियर हो गया है कि कानूनी और नैतिक रूप से टॉर्चर किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। हाल ही में लंदन के हाई कोर्ट के किंग्स बेंच डिवीज़न ने संजय भंडारी एक्स्ट्राडिक्शन केस में भारत को झटका दे दिया है। अब आप सोचिए। इसी तरह से अमेरिका में तहव्वुर राणा की एक्स्ट्राडिक्शन प्रक्रिया में भी चर्चा अभी हाल फिलहाल में चल रही है। इन दोनों मामलों में आरोपियों ने ये दलील दिया है कि भारतीय जेलों में हिरासत के दौरान टॉर्चर की उच्च संभावना रहती है और इसी आधार पर उन्हें अपने प्रत्यर्पण रोकने की, कहना चाहिए, एक प्रकार से चांस मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के एक्स्ट्राडिक्शन वाले जो मामले होते हैं ना, इसमें आप समझ लीजिए टॉर्चर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं संजय भंडारी केस यूनाइटेड किंगडम का है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट के जज होलोराइड और स्टेन ने कहा है कि भंडारी को भारत में हिरासत में टॉर्चर का वास्तविक खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि भारत ने अभी तक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की पुष्टि नहीं करी है, मतलब आप उसके मेंबर नहीं, आपने रेटिफिकेशन नहीं किया, आपने साइन नहीं किया, जिससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तहव्वुर राणा केस की बात करें तो तहव्वुर राणा ने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करके अपने प्रत्यर्पण पर एक्स्ट्राडिक्शन पर रोक लगाने की अपील दायर करी थी। उन्हें बोला था कि भंडारी केस का फैसला भी यही दिखाता है कि भारत में हिरासत के दौरान टॉर्चर की संभावना ज़्यादा है। वहीं देखा जाए, भारत ने अभी तक ना UNCAT कानून को नहीं अपनाया है। तो कुछ कुछ रिपोर्टें इंडिया से भी आई हैं, जैसे कि सिलेक्ट कमेटी 2010 राज्यसभा की ये रिपोर्ट थी। लॉ कमीशन की 273वें नंबर की रिपोर्ट सन 2017 में प्रस्तुत करी गई थी। यहाँ पर भी क्लियर रूप से सिफारिश किया गया है कि भारत को एंटी टॉर्चर लॉ लेकर के आना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी भारत में टॉर्चर के खिलाफ एक स्वतंत्र कानून बनाने की वकालत करी है। फिर भी भारत ने अभी तक अनकैट को रेटिफाई नहीं किया है और वो ऐसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोकतांत्रिक रूप से कमज़ोर और मानव अधिकार उल्लंघनकारी माने जाते हैं, जैसे कि अंगोला हो गया, ब्रुनोई, कोमरोस, गाम्बिया, हैती, सूडान, इन्हीं की कैटेगरी में हम भी आ जाते हैं। इंडियन जुडिशरी का क्या स्टैंड रहा है टॉर्चर को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे डिसीजन में, बहुत सारी सुनवाई में ये चीज़ बोला है कि टॉर्चर का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर DK बासु केस की हम बात कर लें 1997 का, या फिर पुट्टा स्वामी केस 2017 का, राइट टू प्राइवेसी, नाम्बी नारायण केस 2018, रोमिला थापर केस 2018। लेकिन जब अश्विनी कुमार का केस था 2019 वाला, सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था कि वो सरकार को एंटी टॉर्चर कानून बनाने के लिए बाध्य करे, तब उसने सरकार को केवल अनुरोध बस किया। इसके विपरीत दूसरे मामलों में, जैसे कि तहसीन पूनावाला 2018, कोर्ट ने अलग अलग विषयों पर सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य किया था। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टॉर्चर के खिलाफ कानून बनाने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे हटने का काम किया है। अब
कैन टॉर्चर बी जस्टिफाइड इन डेमोक्रेसी? देखिए, यदि आपके देश में, लोकतांत्रिक देश में टॉर्चर अभी भी जारी है तो इससे ग्लोबल रेपुटेशन कम होगी। साथ ही साथ विदेशों में अपराध करके भागे जो लोग हैं, फ्यूगिटिव्स, भारत को टॉर्चर का हवाला दे करके एक्स्ट्राडिक्शन से बच सकते हैं। भारत में जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो भरोसा है वो लोगों का उठने लगता है। ग्वांटानामो बे से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। ग्वांटानामो बे में अमेरिका द्वारा टॉर्चर किए जाने की खबरें आने के बाद अमेरिका को अपनी सॉफ्ट पावर की छवि बचाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ गए थे। भारत को भी यही चीज़ समझना है कि यदि वो एक डेमोक्रेटिक नेशंस और प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उसे टॉर्चर के खिलाफ बहुत कड़े कानून लेकर के आने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि आज भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है और द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। जैसे अपनी नैतिक पहचान को आपको बनाना है तो आपको सोचिए, टॉर्चर के खिलाफ कानून बनाने में देरी करने से क्या फ़ायदा है? इससे आपकी इंटरनेशनल छवि कमज़ोर होगी। इसलिए अनकैट को आप रेटिफाई करें, टॉर्चर, एंटी टॉर्चर कानून लेकर के आएँ, लॉ इन्फोर्समेंट में ट्रांसपेरेंसी आप रखिए। यही एथिकल डेमोक्रेसी है जो कि भारत के भविष्य को एक सशक्त वर्ल्ड लीडर बनाने का काम करेगी।